मैं जयप्रकाश कुमार आप सभी को विश्वस्तरीय ITI के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ DC 3 पॉइंट स्टार्टर। हम लोग जानते हैं कि स्टार्टर का काम क्या होता है। स्टार्टर जो होता है किसी भी मोटर में क्यों लगाया जाता है। स्टार्टर का मेन उद्देश्य जो होता है, इसका काम होता है स्टार्टिंग करंट के मान को कम करना। क्या होता है, किसी भी मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या होता है, वो करंट ज़्यादा लेता है। तो ज़्यादा करंट लेने से क्या होता है कि मोटर को तुरंत अगर नहीं घूमा तो क्या होता है, मोटर की जलने की संभावना जो रहती है बनी हुई रहती है। इस संभावना को दूर करने के लिए हम लोग एक चीज़ का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग करंट के मान को कम करते हैं। स्टार्टर के पीछे में क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं तो स्टार्टर क्या होता है कि किसी भी मोटर में हम लोग पढ़ते हैं कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो क्या 1 ओम होता है। तो क्या होता है, जब उसमें करंट जाएगा, वोल्टेज जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट जाने से वो मोटर जल जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस स्टार्टर के द्वारा आर्मेचर के रेजिस्टेंस सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिससे क्या हो, उसके करंट का उसमें करंट रेजिस्टेंस का मान जो हो अधिक हो जाए और करंट अधिक सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। और जब मोटर धीरे धीरे घूमना शुरू कर देती है तो स्टार्टर में क्या होता है, जैसे ये जो है इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाते हैं तो जितना रेजिस्टेंस जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ था सभी जो चले जाते हैं आर्मेचर के पैरेलल में चले जाते हैं। जैसे जैसे आर्मेचर के पैरेलल में जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है, कम होते जाता है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पर जैसे आ जाएगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा और मोटर का स्पीड जो होगा वो मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और फिर बाद में मोटर जो होता है नहीं चलता। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मोटर में हम लोग पढ़े हैं कि मोटर में एक वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं बैक EMF। बैक EMF उत्पन्न हो जाता है जो क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आर्मेचर और जलता नहीं है। इसीलिए मोटर को जब भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टर के द्वारा, क्योंकि स्टार्टर जो है एक सेफ्टी डिवाइस भी है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये स्टार्टर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसका टर्मिनल होते हैं। जैसे हम बोलें कि अभी जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर, तो उसमें जैसे 3 टर्मिनल होंगे तो 3 टर्मिनल में उसमें लिखा हुआ रहता है L, Z और A। L का मतलब होता है लाइन, Z का मतलब होता है फील्ड और A का मतलब होता है आर्मेचर। अब ये तीनों को क्या होता है, पहचान करना पड़ता है कि कौन सा मेरा लाइन का है, कौन सा मेरा फील्ड का है और कौन सा मेरा आर्मेचर होता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उनके टर्मिनल के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे स्टार्टर में। जैसे कि जो हमारा जॉब जो है वो 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर का क्या करना, स्टडी करना है। तो जैसे ये मेरे सामने में ये रखा हुआ है, ये जो है मेरा 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जैसे ऊपर में जैसे ये देख रहे हैं, ये जो है एक प्रकार का क्या है, ये सब जो है रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को हम लोग बनाते हैं वेरिएबल। तो इससे क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते ताकि क्या होता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा, घटते जाएगा और एक समय आएगा रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। बिल्कुल 0 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। शुरू में क्या होता है, रेजिस्टेंस के मान को अधिक रखा जाता है। हम जैसे पहले भी बोल चुके हैं कि जो DC मोटर होता है, तो DC मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो इस रेजिस्टेंस में बहुत कम होता है और अगर उसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और वो मोटर का जो रोटर है अगर वो ना घूमा तो फिर क्या होगा कि वो जो मेरा रोटर है वो मेरा जल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग रहता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और वोल्टेज अधिक चले जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इस स्टार्टर में क्या होता है, ये जो जितना भी रेजिस्टेंस है ये सभी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं, ताकि वहाँ पर अधिक वोल्टेज अगर जाए तो क्या होगा कि वहाँ का बाइंडिंग जो है वो जलेगा नहीं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इस वेरिएबल रेजिस्टेंस आगे में देखते हैं
ये जैसे क्या है, यहाँ पर जो है मेरा OLC है, ओवरलोड कॉयल। किसी के कारण अगर मोटर में क्या होता है कि ओवरलोड हो गया, जिस कारण क्या होता है, मोटर ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड हो जाने से मोटर की स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। इस स्पीड कम हो जाने पर अगर मोटर अचानक अगर रुक जाए तो फिर क्या होता है, वाइंडिंग जल जाएगा। तो ये OLC जो होता है उस समय के काम आता है। मतलब जब ओवरलोड हो जाएगा तो ये OLC सर्किट को कट करके सर्किट को ऑफ कर देता है। अब आगे में जो है यहाँ पर एक पॉइंट आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर दिखा तो ठीक है, नहीं तो ये करंट एडजस्टर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टर का करंट के मान को क्या कर देते हैं, पहले एडजस्ट कर लेते हैं। किस प्रकार का एडजस्ट करते हैं कि मोटर को हम लोग देख लेते हैं कि मोटर कितने kV का है या HP का है। उस आधार पर उसका हम लोग वोल्टेज के आधार पर उसका हम लोग क्या करते हैं, करंट का मान को निकालते हैं। तो जैसे ही हम लोग करंट का मान को निकाल लेते हैं तो इस करंट एडजस्टर के द्वारा क्या करते हैं, उतना एम्पियर करंट, मतलब उससे हम लोग कुछ अधिक, थोड़ा सा अधिक करंट में क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ताकि अगर जैसे हम लोग अगर 5 एम्पियर का मोटर है, अगर 5 एम्पियर है तो 6 एम्पियर में रख दिए, तो जैसे ही 6 एम्पियर या उससे अधिक करंट जाएगा तो वो सर्किट को क्या कर देगा, कट कर देगा। और ये OLC जो होता है सर्किट को क्या कर देगा, कट कर देगा। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं NVC। इसका काम है, इसको बोलते हैं हम लोग नो वोल्ट कॉयल। ये NVC जो है इसका पूरा नाम हो गया नो वोल्ट कॉयल। इसका काम होता है मैग्नेट बनना। जब क्या होता है, जब जैसे ये स्टार्टर है, जैसे ये हमारे सामने में स्टार्टर है, तो ये जो हैंडल है, इस हैंडल को जैसे हम ऐसे आगे लेते जाएंगे तो ये हैंडल यहाँ पर रुकेगा नहीं। जब इसको हम लोग सप्लाई देते हैं तभी जाकर ये रुकेगा। तो सप्लाई देने के बाद ये कैसे यहाँ पर रुकता है, अभी जैसे ये नहीं रुका, यहाँ आ गया। तो अब ये क्या होता है कि NVC क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है। जब ये मैग्नेट बन जाता है तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक पदार्थ है। तो मैग्नेटिक पदार्थ को यहाँ पर जैसे लाते हैं, ये ऑटोमेटिक उसको चुंबक क्या करता है, खींच के रख लेता है। तो खींच के रख लेता है, होल्ड कर देता है। अब क्या होता है, जब तक उसमें मैग्नेट, मतलब क्या होता है, मैग्नेट का गुण रहेगा तब तक ये वहीं रहेगा। और जैसे ही मैग्नेट का गुण समाप्त होगा वो ऑटोमेटिक कहाँ होगा, स्प्रिंग इसको खींच के ऑफ कंडीशन में ले आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मोटर को हम लोग अगर लाइन के द्वारा अगर स्टार्ट करते हैं, लाइन के द्वारा चलाते हैं और लाइन अगर चली जाए तो फिर क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अचानक अगर लाइन भी आ जाए तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है फिर से। तो ये है मेरा क्या, स्टडी ऑफ स्टार्ट। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है और कैसे कैसे इसको हम लोग जोड़ते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जैसे कि हमारे सामने ये जो है, ये 3 पॉइंट स्टार्टर रखा हुआ है। ये सब स्टार्टर हम पहले भी बताए हैं कि ये सब जो स्टार्टर है वो DC में काम करता है। तो ये सब स्टार्टर क्या है, DC में। DC के लिए जो स्टार्टर का नाम आता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। अभी जो हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर बोल रहे हैं, इसके लिए जो काम में यूज होता है वो होता है शंट मोटर में। इसका यूज जो होता है किस में होता है, शंट मोटर में। ये भी याद रखना कि DC तो स्टार्टर का यूज भी अगर पूछा जाए कि 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है वो कहाँ पर यूज होता है, तो याद रखना है DC शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज होता है। अब जैसे इसको हम खोल दिए, ये जैसे ऊपर का हम कवर खोल दिए। अब इसमें आगे में हम जैसे इसको कवर को खोलते हैं तो ये मेरा एक क्या दिखा, कॉइल दिखा। इसको पूरे को हम खोल देते हैं, इसका पूरा खोल के ही हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या होता है। इस स्टार्टर में ऐसा क्या है जो मोटर को क्या करता है, जलने से बचा देता है। इस स्टार्टर में एक चीज़ नहीं है जिसमें हम अभी दिखाए थे, OLC जो होता है इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन होता है। ये तो कवर, ये है मेरा स्टार्टर। अब क्या होता है, जैसे ये सब जो है इसको बोलते हैं स्टड। स्टड जो होता है ये जो होता है ब्रास का होता है, पीतल का होता है। और ये इस प्रकार का क्या होता है, यहाँ तो अभी ऑफ कंडीशन, और इस सब में क्या होता है कनेक्टिंग वायर जुड़ा हुआ है।
और ये सब वायर जो होता है इस रेजिस्टेंस के द्वारा जुड़ा हुआ है। अभी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो अलग होगा। फिर ये तार देखिए यहाँ से आया है, फिर यहाँ से जुटा और जुट के फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से जुट के फिर ऐसे आया, इस प्रकार का चलते गया। तो अभी यहाँ और यहाँ का रेजिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो कुछ अलग होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ का मेजर करेंगे तो इसकी तुलना में क्या हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से यहाँ इतना वायर और फिर इतना वायर क्या हो गया, जुट गया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। कहने का मतलब अगर एक वायर यहाँ और एक वायर यहाँ टेस्ट करेंगे तो बल्ब की वोल्टेज जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा जुट गया। तो ये है मेरा क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो अभी हम डायग्राम में अभी दिखाए थे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस ये, और ये जो थोड़ा सा ये सब जो दिख रहा है यही मेरा क्या है, स्टड। इसी में क्या होता है, कनेक्टिंग, ये जैसे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, इसी में ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे कि देख रहे हैं हम लोग कि इसमें ये कितने टर्मिनल हमको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, ये 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 टर्मिनल में क्या नाम होता है, एक का नाम होता है L, एक का नाम होता है, मान लेते हैं ये L है तो ये Z, और ये जो है L A। L का मतलब लाइन, Z का मतलब होता है फील्ड, और A का मतलब होता है आर्मेचर। तो ये तीनों को उस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इसको जोड़ते हैं। तो ये 3 टर्मिनल है, इसका मतलब इस स्टार्टर का नाम जो होगा वो कौन सा स्टार्टर होगा, 3 पॉइंट स्टार्टर। अब जैसे क्या होता है, इसमें हम कनेक्शन कर देंगे मोटर के साथ, जैसे ही इसमें लाइन जाएगा तो ये NBC क्या होगा, ये NBC मैग्नेट बन जाएगा। और ये जो होता है हैंडल को जैसे ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे यहाँ ऐसे खींच के लाएंगे तो ये NBC इसको क्या करेगा, इस प्रकार के यहाँ पर NBC मैग्नेट बन जाएगा, और इसको ये क्या कर देगा, होल्ड करके रख देगा, और मोटर क्या होगा, घूमना प्रारंभ कर देगा। इसमें क्या होता है कि इससे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, शुरू में यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। और मोटर का जैसे यहाँ पर लाएं, मोटर धीरे धीरे घूमना शुरू, जैसे आगे बढ़ते जाएगा रेजिस्टेंस का मान घटते जाएगा, और मोटर का स्पीड जो होगा वो क्या होगा, मेरा बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इससे के द्वारा अगर स्टार्ट करेंगे तो मोटर मेरा जो है वो कभी जलेगा नहीं। इसीलिए स्टार्टर का उपयोग जो होता है हम लोग हमेशा किसी भी मोटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। इसका काम ही होता है कि स्टार्टिंग करंट के मान को कम करना। तो स्टार्टिंग करंट के मान को क्या करता है न, स्टार्टिंग करंट के मान को कैसे कम करता है न, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के मान को सहन कर लेता है और उसको जलने से बचा देता है। तो स्टार्टर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टार्टर जो है एक सेफ्टी डिवाइस भी है। तो ये है हमारा आज का स्टडी ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।